शेयर मार्केट हर तरह के रिस्क जैसे इंडस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और बहुत सारे रिस्क से घिरा होता है। ऐसे केस में एक सैलरीड पर्सन या बोलो एक आम आदमी के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करना काफी रिस्क से भरा हुआ डिसीजन हो जाता है। और इसी कंसर्न के साथ आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज एन इंडिविजुअल या सैलरीड पर्सन हम लॉन्ग टर्म में एक साउंड फाइनेंशियल वेल्थ कैसे बिल्ड करें। इस कॉन्वर्जेशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। रिस्क फ्री में कंसिडर करते हैं एक डिपॉजिट जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, और मार्केट रिस्क में हम एक इंडेक्स फंड को कंसिडर करते हैं। अगर हम आज के डेट पे इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI का 5 ईयर्स का डिपॉजिट रेट देखें तो वो है 6.5% फॉरन 5 ईयर्स से लेके 10 साल का। वहीं पे हम निफ्टी 50 के 5 ईयर्स CAGR देखते हैं तो वो 12 to 15% के रेंज में लाई करता है। सपोज मैंने 5 साल के लिए FD में इन्वेस्ट किया तो मेरा 1 लाख बढ़कर कुछ 1,38,042 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैंने वो पैसा इंडेक्स फंड में लगाया तो 1,76,234 रुपीज़ हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% कंसिडर करता हूँ फॉर इंडेक्स फंड, लेकिन रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक स्टेबल फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड करने के रास्ते पे चलने के पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन आगे आने वाले अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो हमारा मंथली एक्सपेंसेस है उतना अमाउंट आपको सेफ डिपॉजिट में जमा करना पड़ेगा। मतलब सपोज आपका मंथली एक्सपेंसेस है 25 to 30,000, तो आपको 25,000 इंटू 6 महीने जितना भी अमाउंट आएगा उतना आपको एक फिक्स डिपॉजिट में जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी। ये उस इंसान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर वो अपने घर में अकेला इकलौता कमाता हुआ इंसान होगा। तो ऐसे केसेस में या हमेशा रेगुलर केसेस में भी आपको एक मेडिकल और एक हेल्थ कवर लेना चाहिए जो अपने फैमिली और अपने खुद के मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो सके। फर्दर, कभी भी पूरा का पूरा पैसा मार्केट में ही लगाना नहीं चाहिए। जैसे कि फाइनेंस का एक बेसिक रूल है, एक इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट उसके एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क एपेटाइट भी कम होता जाता है। इस सेंटेंस को सपोर्ट में लेके हम समझते हैं आगे एज रूल। जैसे कि 100 माइनस एज का रूल समझते। सपोज आपकी एज 25 है तो जनरली आपने 100 माइनस 25 माइनस मतलब 75% ऑफ योर टोटल कैपिटल आप इक्विटी मतलब मार्केट का रिस्क उठा सकते हो आपके 75% के कैपिटल का, और बाकी बचा हुआ 25% कैपिटल आपको एक रिस्क फ्री या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सिंपल भाषा में मतलब यही है कि आपको एक रास्ते पे चलने की जगह पे आपको एक ट्विन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका एक फाइनेंशियल वेल्थ जो है बिल्ड हो सके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक। थैंक यू।